मुकेश राठौर को बहाल करो के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में आज नीमच जिले के मनासा तहसील अंतर्गत पिपल्या रावजी और अन्य गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मुकेश कुमार राठौर एमपीडब्ल्यू के हाल ही में हुए निलंबन को निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राठौर को मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर निलंबित किया गया है, जिससे गाँव की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि मुकेश कुमार राठौर पिछले 25 वर्षों से गांव में सेवारत हैं और उनकी सेवाएं निस्वार्थ और ईमानदारी भरी रही है। ग्रामीणों के अनुसार राठौर 24 घंटे गांव में उपलब्ध रहते हैं और बच्चों के टीकाकरण, प्रसव सेवाओं और अन्य बीमारियों में तुरंत सहायता प्रदान करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में एक मरीज को यूरिनरी कैथेटर लगाने के मामले में राठौर को जिला चिकित्सालय में कतिपय लोगों द्वारा दिए गए धरने के दबाव में निलंबित कर दिया गया था। ग्रामीणों का तर्क है कि मरीज की मृत्यु इलाज के दौरान लकवा और अन्य बीमारियों के कारण हुई थी, जिसमें राठौर की कोई गलती नहीं थी। ग्रामीणों ने कलेक्टर से अपील की है कि राठौर के निलंबन को रद्द कर उनकी सेवाएं बहाल की जाए और उन्हें वापस पिपल्या रावजी गांव में पदस्थ किया जाए। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। के ग्रामीण हैं, क्या मुद्दा लेकर आए आप लोग? जो आज सभी लोग आए हैं, पिपल्या रावजी, मुचेड़ और बर्डिया जागीर के सभी ग्रामवासी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे आप लोग, क्यों आए? जो अभी मुकेश जी राठौर हैं, उनको निलंबन कर दिया माननीय ने, कलेक्टर साहब ने या चिकित्सा अधिकारी ने किया है। वो एक भादव माता में बंजारा समाज के पेशेंट थे, तो उन्होंने क्या है कि वो पहले से पैरालिसिस पेशेंट थे और बीमारी से ग्रसित थे। तो प्राथमिक उपचार के लिए पिपल्या रावजी आए थे वो, तो मुकेश जी राठौर ने प्राथमिक उपचार किया इनका और उन्होंने रेफ़र कर दिया नीमच। इससे ज़्यादा उनका कोई ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं किया, परंतु बेवजह प्रशासन ने डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई करी, निलंबन की। वो पूर्ण रूप से गलत है। इसी के लिए हम सब ग्रामवासी आज यहाँ ज्ञापन देने आए। कलेक्टर ने जो निलंबित करा उसमें बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो काम नहीं करना था, जो पेशाब की नली डालना करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वो काम किया। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया है, निलंबन होना, बहाल होना, ग्रामीणों का लामबंद होना, ये कहाँ तक उचित है? ऐसा है भाई साहब कि प्राथमिक उपचार के लिए अकस्मात अगर कोई पेशेंट आता है तो मानवीय आधार के ऊपर प्राथमिक उपचार डॉक्टर के द्वारा किया जाना उचित है। कोई भी डॉक्टर ऐसा करता है और करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? उनको तुरंत बहाल किया जाए और वापस से पिपल्या रावजी उनकी निलंबन निरस्त कर वापस पिपल्या रावजी भेजा जाए। आपका नाम और पद? सरपंच रघुवीर शर्मा, ग्राम पंचायत बर्डिया। ठीक है। कहाँ से आए हैं आप लोग ग्रामीण और क्या मांगे आपकी? सर, हम ग्राम पिपल्या रावजी से 2-3 गाँव के इकट्ठे होके आए हैं सब, और हमारी मांग ये है कि निर्दोष मुकेश जी डॉक्टर साहब पे जो आक्षेप लगाया गया है किसी व्यक्ति विशेष के या किसी भी प्रशासनिक दबाव से, तो वो निराधार है और उनके साथ जो ये अन्याय हुआ है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 25 साल से वो सेवारत है और कोरोना काल में जब यहाँ नीमच के बड़े बड़े डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे थे, पेशेंट के टच करने में भी वो परहेज कर रहे थे, उस स्थिति में उन मुकेश जी डॉक्टर ने घर घर जाकर पेशेंट का इलाज किया। आज ये जितनी भी जनता है यहाँ, ये मेरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब उनकी सेवाओं का परिणाम है। और ये डॉक्टर अगर सेवा नहीं देते तो शायद मेरा मानना है कि ये जितनी भी जनता है यहाँ पिपल्या रावजी के आसपास के गाँवों की आई है, उस कोरोना काल में 100, 150, 200 आदमी काल के ग्रास में चले जाते। ये डॉक्टर साहब की सेवाओं की वजह से आज हम सब स्वस्थ हैं और यहाँ सब हम लोग एकत्रित हुए हैं। सम्माननीय कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि डॉक्टर साहब पे जो आक्षेप लगा और उन्हें निलंबन कर दिया गया है, तो उनको बहाल किया जाए और उनकी नियुक्ति वापस पिपल्या रावजी में कर दी जाए। बंजारा समाज का ये आरोप है कि सत्यनारायण रायमान ने जो इलाज किया वो गलत था। जी बिल्कुल नहीं, ये आरोप निराधार है और हर डॉक्टर का फर्ज होता है कि अगर किसी भी स्थिति में पेशेंट आए तो उसको अपने जिला चिकित्सालय नीमच तक वो पहुंच जाए, ऐसा उसका ट्रीटमेंट, वो प्राथमिक उपचार उनको करना चाहिए
और वही उनने किया। गुप्ता हॉस्पिटल के डॉक्टर का भी एक वीडियो सामने आया, उसने भी मुकेश राठौर के उपचार को लेकर सवाल उठाया कि क्रिटिकल कंडीशन में हालत पूरी ये बिगड़। उस पेशेंट ने बेवकूफ़ी की कि वो गुप्ता हॉस्पिटल में गया, हमारे मुकेश जी डॉक्टर ने उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया था, उसको जिला चिकित्सालय में आना था, उसका व्यवस्थित इलाज होता। और आज जो ये हादसा हुआ है ये उनका भाषण नहीं तो ये चल रहा कहना है कि यार। गुप्ता नर्सिंग होम में रेफर किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब कभी प्राइवेट डॉक्टर के नाम से किसी को रेफर नहीं करते हैं। वो हमेशा आपको क्या लगता है गुप्ता हॉस्पिटल को बचाने के चक्कर में मुकेश राठौर को निलंबित करा गया या क्या कुछ मांग है आप लोगों की? अब ये तो प्रशासन जाने कि उनकी क्या मंशा है, पर जो कुछ भी हुआ है वो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। गांव के लोग और कौन से समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित? यहाँ पे सर पिपलिया राव जी, उचेड़, बढ़िया जागीर, मालखेड़ा, दातोली और लासूर, करीब 5-7 गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगामी बहाल नहीं होता तो आगामी क्या कदम रहेगा आपका? अभी मेरे 2-2 मिनट में फोन आ रहे हैं सर, नीमच से पिपलिया राव जी तक कतार लगी हुई है वाहनों की, आधे लोग गांव में आ रहे हैं। अगर आप लोग आधा घंटा रुकोगे तो 500 आदमी की संख्या यहाँ आपको दिखेगी। क्या नाम है आपका? मेरा मोहनलाल नागदा नाम है। ठीक है, थैंक यू।